नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे दोनों सेनाओं का घोर संग्राम और शकुनी का कूट युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार ये घोर संग्राम चल ही रहा था कि पांडवों ने आपकी सेना में भगदड़ डाल दी। उस समय आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी कोशिश से अपने सैनिकों को रोककर पांडव सेना से युद्ध करने लगा। इधर राजा युधिष्ठिर ने 3 बाणों से कृपाचार्य को बीनकर 4 से कृतवर्मा के घोड़ों को मार दिया। तब कृतवर्मा को तो अश्वत्थामा ने अपने रथ पर बिठाकर अन्यत्र पहुंचा दिया, किंतु कृपाचार्य उनका सामना करते रहे। उन्होंने युधिष्ठिर को 8 बाणों से बीन दिया। तदंतर दुर्योधन ने 700 रथियों को राजा युधिष्ठिर का सामना करने के लिए भेजा। उन रथियों ने युधिष्ठिर पर चारों ओर से इतनी बाण वर्षा की कि वे अदृश्य हो गए। उनकी यह करतूत शिखंडी आदि महारथियों से नहीं सही गई। वे अपने अपने रथों पर बैठकर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहां आ पहुंचे। फिर तो कौरव और पांडव योद्धाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। पानी की तरह खून बहाया जाने लगा। यमलोक की आबादी बढ़ने लगी। उस समय पांचालों और पांडवों ने दुर्योधन के भेजे हुए उन 700 रथियों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात पांडवों के साथ आपके पुत्र ने महान युद्ध छेड़ा। वैसा पहले कभी न तो देखा गया न सुना गया था। चारों ओर मर्यादा तोड़कर लड़ाई हो रही थी। दोनों ओर के योद्धा बेतरह मारे जा रहे थे। इस समय शकुनी ने कौरव योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम लोग सामने से युद्ध करो और मैं पीछे से पांडवों का संहार करता हूँ। इस सलाह के अनुसार जब हम लोग पीछे की ओर बढ़े तो मद्र देश के योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर किलकारियां भरने लगे। इतने में ही पांडव फिर हमारे सामने आए और धनुष टंकारते हुए हम लोगों पर बाण बरसाने लगे। थोड़ी ही देर में मद्रराज की सेना मारी गई। ये देखकर दुर्योधन की सेना फिर पीठ दिखाकर भागने लगी। तब शकुनी ने कहा, पापियों, तुम्हारे भागने से क्या होगा, लौटकर युद्ध करो। उस समय शकुनी के पास 10,000 घुड़सवारों की सेना मौजूद थी। उसी को लेकर वो पांडव सेना के पिछले भाग की ओर गया और सब मिलकर बाणों की वर्षा करने लगे। इस आक्रमण से पांडवों की विशाल सेना का मोर्चा टूट गया। वो तीतर बितर हो गई। राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना की अवस्था देखकर सहदेव से कहा, भैया, जरा उस मूर्ख शकुनी को तो देखो। वो पीछे की ओर से प्रहार करके पांडव सेना का संहार कर रहा है। अब तुम द्रौपदी के पुत्रों को साथ लेकर जाओ और शकुनी को मार दो, जब तक मैं पांचालों के साथ रहकर कौरवों की रथ सेना को भस्म करता हूँ। धर्मराज की आज्ञा पाकर 700 हाथी सवार, 5,000 घुड़सवार, 3,000 पैदल, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबली सहदेव, इन सब ने शकुनी पर धावा किया। उस समय शकुनी पीछे की ओर से आक्रमण करके पांडव सैनिकों का संहार कर रहा था। इन योद्धाओं ने पहुंचकर शकुनी की सेना के बहुत से घुड़सवारों को मार दिया। तब शकुनी थोड़ी ही देर तक सामना करके मरने से बचे हुए 6,000 घुड़सवारों के साथ भाग गया। तदंतर पांडव सेना भी अपने बचे हुए सवारों के साथ लौट चली। द्रौपदी के पुत्र मतवाले हाथियों की सेना लेकर धृष्टद्युम्न के पास जा पहुंचे। शेष योद्धा भी जब इधर उधर बंट गए तो शकुनी धृष्टद्युम्न की सेना के पार्श्व भाग में आकर बाण वर्षा करने लगा। फिर तो आपके और शत्रुओं के सैनिक प्राणों का मोह छोड़कर घोर युद्ध करने लगे। 100-100, हजार-हजार योद्धा एक साथ रणभूमि में गिरने लगे। तलवारों से कटे हुए मस्तक जब धरती पर गिरते थे तो ताड़ के फलों के गिरने की सी धमाके सी आवाज होती थी। कटे हुए शरीरों, आयुधों सहित भुजाओं और जंघाओं के गिरने का घोर शब्द सुनाई पड़ता था। इस युद्ध का वेग जब कुछ कम हुआ तो थोड़े से बचे हुए घुड़सवारों के साथ शकुनी पुनः पांडव सेना पर टूट पड़ा। पांडवों ने भी फुर्ती दिखाई और पैदल, घुड़सवार तथा हाथी सवारों को साथ लेकर उस पर धावा कर दिया। पांडव विजय के इच्छुक थे। उन्होंने मंडल बनाकर शकुनी को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। ये देखकर आपकी सेना के घुड़सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल भी पांडवों की ओर दौड़े। उस समय जिनके शस्त्र क्षीण हो गए थे, ऐसे बहुत से पैदल योद्धा लातों और घुसों से एक दूसरे को मारकर धराशायी होने लगे। पांडव योद्धाओं ने जब अधिकांश सेना का संहार कर दिया तो शकुनी से 700 घुड़सवारों को साथ लेकर तुरंत दुर्योधन की सेना में पहुंचा और क्षत्रियों से पूछने लगा, राजा कहाँ है? योद्धाओं ने उत्तर दिया, जहाँ से मेघ की गर्जना के समान तुमुल आवाज आ रही है, वहीं कुरुराज खड़े हैं। आप शीघ्रतापूर्वक जाइए, वहीं वे मिल जाएंगे। उनके ऐसा कहने पर शकुनी जहाँ वीरों से घिरा हुआ दुर्योधन खड़ा था वहीं गया। रथियों के बीच में राजा दुर्योधन को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वो सब सैनिकों का हर्ष बढ़ाता हुआ दुर्योधन से कहने लगा, राजन, मैंने पांडव पक्ष के घुड़सवारों को परास्त कर दिया। अब तुम भी इस रथ सेना का संहार कर दो, क्योंकि प्राण त्याग किए बिना युधिष्ठिर हमारे वश में नहीं आ सकते। उनके द्वारा सुरक्षित रथ सेना का नाश हो जाने पर हम हाथियों और पैदलों का भी सफाया कर देंगे। शकुनी की बात सुनकर आपके सैनिक पुनः पांडव सेना पर टूट पड़े। सबने धनुष उठाया और तरकशों का मुंह खोल दिया। कुछ ही देर में सूरवीरों के सिंहनाद के साथ ही उनके धनुषों की भयंकर टंकारें भी सुनाई देने लगी। अब है अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से दुर्योधन की अनीति का कुपरिणाम बताया जाना तथा कौरवों की रथ सेना और गज सेना का संहार।
संजय कहते हैं, तदंतर कौरव वीरों को बड़े वेग से धनुष उठाए देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, आप घोड़ों को हाँकिए और इस सैन्य सागर में प्रवेश कीजिए। आज मैं तीखे बाणों से शत्रुओं का अंत करूंगा। इस संग्राम में आरंभ हुई आज 18 दिन हो गए। कौरवों के पास समुद्र जैसी अपार सेना थी, सो हम लोगों के पास आकर अब गाय के खुर की सी हो गई है। मुझे आशा थी कि पितामह भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेगा, किंतु उस मूर्ख ने ऐसा नहीं किया। भीष्म जी ने सच्ची और हितकर बातें बताई थी, किंतु बुद्धि मारी जाने के कारण उसने उसे भी नहीं स्वीकार किया। फिर क्रमशः आचार्य द्रोण, कर्ण और विकर्ण आदि के मारे जाने पर बहुत थोड़ी सी सेना बच रही है, तो भी युद्ध बंद नहीं हुआ। पुरुषवा, शल्य, शाल्व तथा अवंती के राजकुमार मारे गए, फिर भी इस मारकाट का अंत न हो सका। जयद्रथ, बाहलिक, राक्षस शलायुध, सोमदत्त, वीरवर भगदत्त, काम्बोजराज तथा दुशासन की मृत्यु हो जाने पर भी यह संहार न रुक सका। भैया भीम के हाथ से अनेकों अक्षौहिणी पति मारे गए। ये देखकर भी लोभ या मोह के कारण लड़ाई बंद नहीं हुई। जिसको अपने हिताहित का ज्ञान है, वो जो मूर्ख नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो शत्रु का गुण, बल और वीरता में अपने से अधिक जानकर भी उससे लोहा लेने का साहस करेगा। आपने भी पांडवों से संधि करने के विषय में उससे हितकारक वचन कहा था, किंतु वो उसके मन में नहीं बैठा। जब आपकी बात पर वो ध्यान न दे सका, तो दूसरे की कैसे सुन सकता था। जिसने संधि के विषय में कहने पर भीष्म, द्रोण और विदुर की भी बात डाल दी थी, उसे राह पर लाने के लिए अब और कौन सी दवा है। जिसने मूर्खतावश अपने बूढ़े पिता की बात नहीं मानी, हित की बात बताने वाली माता का अपमान किया, उसे और किसी की बात कैसी अच्छी लगेगी। निश्चय ही दुर्योधन का जन्म स्कूल का अंत करने के लिए हुआ है। महात्मा विदुर ने मुझसे बहुत बार कहा था कि दुर्योधन अपने जीते जी तुम लोगों को राज्य का भाग नहीं देगा, सदा ही तुम्हारी बुराई किया करेगा। उसको युद्ध के सिवा और किसी प्रकार जीतना असंभव है। आज ये सारी बातें सत्य जान पड़ती है। जिस मूर्ख ने भगवान परशुराम जी के मुख से यथार्थ और हितकर वचन सुनकर भी उसकी अवहेलना कर दी, वह तो निश्चय ही विनाश के मुख में स्थित है। दुर्योधन के जन्म लेते ही बहुत तरह सिद्ध पुरुषों ने कहा था कि इस दुरात्मा के कारण क्षत्रिय कुल का महान संहार होगा। उनकी बात आज सत्य हो रही है, क्योंकि दुर्योधन के लिए ही यहाँ असंख्य राजाओं का संहार हुआ है। अतः आज मैं समस्त कौरव योद्धाओं का वध करूंगा। आप मुझे दुर्योधन की सेना में ले चलिए, जिससे उसको और उसकी सेना को मैं अपने तीखे बाणों का निशाना बना सकूं। घोड़ों की बागडोर हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन ने उपर्युक्त बातें कही, तो उन्होंने घोड़े बढ़ा दिए और निर्भय होकर शत्रु की सेना में प्रवेश किया। उस समय अर्जुन के सफेद घोड़े चारों ओर दिखाई पड़ते थे। फिर जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अर्जुन बाणों की बौछार करने लगे। उनके छोड़े हुए बाण योद्धाओं के कवच फाड़कर वज्र के समान चोट करते हुए धरती पर गिर जाते थे। उनके द्वारा कितने ही मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अर्जुन के बाणों पर उनका नाम खुदा हुआ था। उनके चलाए हुए वैश्य बाणों से मानो सारा जगत आच्छादित हो गया। जैसे धधकती हुई आग घास की ढेरी को जला देती है, उसी प्रकार अर्जुन भी शत्रु सैनिकों को भस्म करने लगे। वे मनुष्य, घोड़ा अथवा हाथी पर दोबारा बाण नहीं छोड़ते थे। उनके एक ही बाण से सबका काम तमाम हो जाता था। अनेकों प्रकार के सहायकों की वर्षा करके उन्होंने अकेले ही आपके पुत्र की सेना का संहार कर दिया। यद्यपि कौरव योद्धा रण में पीठ नहीं दिखाने वाले शूरवीर थे और पूरी शक्ति लगाकर लड़ रहे थे, तो भी अर्जुन ने अपने गांडीव से उनके विजय के संकल्प को व्यर्थ कर दिया। धनंजय के बाण वज्र के समान असह्य और अत्यंत तेजस्वी थे। उनकी मार पड़ने से आपकी सेना साहस खो बैठी और दुर्योधन के देखते देखते रणभूमि से भाग चली। उस समय कोई पिता को पुकारते थे, कोई सहायकों को। कुछ लोग अपने भाई बंधु और संबंधियों को जहाँ के तहाँ छोड़कर भाग चले। बहुत से महारथी पार्थ के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण मूर्छित होकर रणभूमि में ही पड़े पड़े उच्छ्वास ले रहे थे। उनको दूसरे लोग रथ पर चढ़ाकर घड़ी दो घड़ी आश्वासन देते थे। कुछ लोग उनको घायलों को वैसे ही छोड़कर आपके पुत्र की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध के लिए चले जाते थे। बहुतेरे योद्धा स्वयं पानी पीकर घोड़ों की थकावट दूर करते, उसके बाद कवच पहनकर लड़ने जाते थे। कुछ लोग अपने भाइयों, पुत्रों अथवा पिताओं को धीरज देकर उन्हें छावनी में ही छोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। कोई कोई अपने रथ को रण सामग्री से सजाकर पांडव सेना में प्रवेश करते थे। इस प्रकार कौरव पक्षी योद्धाओं ने पांडव सेना पर चढ़ाई करके धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध छेड़ दिया। उधर से धृष्टद्युम्न, शिखंडी और शतानीक, ये लोग आपकी रथ सेना का सामना करने लगे। उस समय धृष्टद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ। वो अपनी विशाल सेना के साथ आपके सैनिकों का संहार करने को तैयार हो गया। ये देखा आपके पुत्र ने उसके ऊपर नाना प्रकार के बाणों की झड़ी लगा दी। तब धृष्टद्युम्न ने भी नाराज, अर्धनाराज और वत्सदंत आदि शीघ्रगामी बाणों से दुर्योधन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। धृष्टद्युम्न आपके पुत्र के प्रहार से पहले बहुत घायल हो चुका था, इसलिए उसने दुर्योधन को बींधकर उसके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर एक भल्ल मारकर उसके सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। अब दुर्योधन दूसरे घोड़ों की पीठ पर चढ़कर शकुनी के पास भाग गया।
इस प्रकार जब रथ सेना का संहार हो गया उस समय हमारे पक्ष के 3000 हाथी सवारों ने आकर 5 पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी है वे अर्जुन पर्वताकार गजराजों से घिरकर उन्हें अपने तीखे नाराजों का निशाना बनाने लगे। वहां हमने देखा उनके एक ही बाण से विदीर्ण होकर बड़े बड़े गजराज धराशायी हो रहे हैं। दूसरी ओर से महाबली भीम भी अपने रथ से कूदे और बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर दंडधारी यमराज की भांति उन हाथियों पर टूट पड़े। उन्हें गदा हाथ में लिए देख आपके सैनिक थर्रा उठे, उनका मलमूत्र निकल पड़ा और सब पर उद्वेग छा गया। भीम की गदा के आघात से हाथियों के कुंभस्थल फूट जाते और वे धूल में भरे हुए इधर उधर भागते देखे जाते थे। कितने ही हाथी गदा की चोट से आहत होकर चिंगाड़ कर गिर पड़ते थे। गजसेना की यह दुर्दशा देखकर आपके सारे सैनिक भय से कांप उठे। इसी प्रकार युधिष्ठिर और नकुल सहदेव भी आपके हाथी सवारों को यमलोक भेज रहे थे। इसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने रथ सेना में दुर्योधन को ढूंढा। जब वो नहीं मिला तो उन्होंने वहां खड़े हुए क्षत्रियों से पूछा, राजा दुर्योधन कहाँ गए? उत्तर मिला, सारथी के मारे जाने पर वे पांचाल राज की दुर्धर्ष सेना का सामना करना छोड़कर शकुनी के पास चले गए हैं। तब वे तीनों वीर पांचाल राज की उस दुर्धर्ष सेना का व्यूह तोड़कर शकुनी के पास जा पहुंचे। उनके चले जाने पर पांडव पक्ष के योद्धा आपके सैनिकों का संहार करते हुए उन पर चढ़ाए। उन्हें आक्रमण करते देख हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा जीवन से निराश हो गए। उनका चेहरा फीका पड़ गया, उनके अस्त्र शस्त्र कम हो गए थे और वे चारों ओर से घिर भी गए थे। उनकी यह दशा देख मैं अन्य 4 महारथियों को साथ लेकर प्राणों की परवाह न करके पांचालों की सेना में युद्ध करने लगा, किंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो जाने के कारण वहां से 5 को भागना पड़ा। तब सेना सहित धृष्टद्युम्न के साथ हमारी मुठभेड़ हुई, किंतु द्रुपद कुमार ने हम सब लोगों को परास्त कर दिया। वहां से भागकर जब हम दूसरी ओर आए तो महारथी सात्यकी दिखाई पड़ा। वो बिल्कुल पास आ गया था। मुझे देखते ही उसने 400 रथियों के साथ धावा कर दिया। धृष्टद्युम्न के चंगुल से जिस तरह निकला था तो सात्यकी की सेना में आ फंसा। थोड़ी देर तक वहां बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। सात्यकी ने मेरी सारी युद्ध सामग्री नष्ट कर दी और मुझे भी पकड़ लिया। इतने में भीम की गदा और अर्जुन के नाराजों से वहां सारी गज सेना का संहार हो गया। धन्यवाद।